हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल अपने इस दौरे के दौरान मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत करेंगे और यह बातचीत SYL के मुद्दे को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को बातचीत करने के लिए कहा था, साथ ही केंद्र सरकार को मध्यस्थता करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए 3 हफ्ते का समय दिया था, जिसके चलते मंगलवार को दोनों मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे और फिर बातचीत की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी और इस बातचीत में क्या चर्चाएं की जाएंगी, देखने वाली बात ही होगी। और साथ ही साथ अब आपको यह बता दें, क्योंकि अभी हरियाणा में है हरियाणा के मुख्यमंत्री और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में बैठक होनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच ये बातचीत होनी है। और एक लंबे समय से, एक लंबे अरसे से ये SYL को लेकर के विवाद चलता आ रहा है और इस विवाद के निपटान को लेकर के मसला कोर्ट तक भी पहुंचा है। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बातचीत इसमें करनी चाहिए। तो इसीलिए अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक प्लेटफॉर्म पर आकर के बातचीत करेंगे। इस मामले का हल कैसे निकाला जाए, इसको लेकर के कितनी और किस स्तर पर बातचीत होगी, क्योंकि हमने बीते रोज तल्खी कई देखी हैं, चाहे दोनों राज्यों की तरफ से गहमा गहमी हो और इस एक विषय को लेकर के दोनों राज्य जब आमने सामने आ गए तो वो परिस्थिति भी हमने देखी। और राजनीतिक विश्लेषक सोवीर आर्य जी हमारे साथ स्पीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सोवीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा सबसे पहले SYL को लेकर के जो इतिहास रहा है, जो तल्खियां हमने आज तक देखी हैं, जनता ने जो स्थितियां देखी हैं, एक लंबा दौर रहा है जिसमें 2 राज्य आमने सामने आ जाते हैं पानी की लड़ाई को लेकर के। अब क्या लगता है, मुख्यमंत्रियों के बीच की इस बातचीत से कुछ हल निकलने जा रहा है? उम्मीद रखे जनता? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करें कि ये है क्या, SYL है क्या। ये सब मोटे तौर से सुनते हैं कि SYL एक पानी का मुद्दा है, पंजाब दे नहीं रहा, हरियाणा मांग रहा है। ये एक्चुअली क्या हुआ कि 1 नवंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब को 2 हिस्सों में बांटा गया और मोटे तौर से 60% जो भी संसाधन थे पंजाब ज्वाइंट पंजाब के, वो 60% पंजाब को दिए गए, 40% हरियाणा को दिए। चाहे वो दिल्ली में हरियाणा भवन हो, चाहे नहर का पानी हो, चाहे और कितने भी संसाधन थे, जितनी भी देश विदेश में जहां भी संपत्तियां थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी था, वो 40% हरियाणा को दिया गया। और उसी वक्त हरियाणा को 3.5 यानी 3.5 MAF एक पानी क्वांटिटी है, वो हरियाणा को अलॉट की गई। और हरियाणा में ये 212 किलोमीटर नहर वो बननी थी, 91 किलोमीटर 91 किलोमीटर हरियाणा की ने बढ़ानी थी, बाकी पंजाब ने बढ़ानी थी। हरियाणा ने अपनी बंसीलाल के शासनकाल में ही 91 किलोमीटर जो नहर थी वो अपने हिस्से की बना दी थी और उनको जमीन का पैसा भी दे दिया था जो उनके जमीन के बाहर पानी आना था। तो वहां तक तो बात ठीक थी। उसके बाद वो पानी पंजाब ने ढील बरती और 1976 में 1976 में हरियाणा ने क्लेम किया पानी का कि हमें ये हमारा पानी बनता है आप 59 के हिसाब से और आप ये हमें पानी दीजिए और हमारी नहर जो बाकी नहर पंजाब के हिस्से की है उसको पूरी करके दीजिए। 1976 में ये जब मांगा तो ये पानी का जो फैसला था हरियाणा गवर्नमेंट में फैसले वो कर दिया गया। और 1982 में तत्कालीन स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने एक कपूरी गांव है पंजाब में, वहां पे इसका उद्घाटन कर दिया और उसका इनॉग्रेशन करके उन्होंने कहा आप जो है इसको बनाइए और इसको हरियाणा का जो उचित हिस्सा है पानी का दीजिए। तो 1982 में उसके बाद पंजाब ने जो है और ढील दिखाई और उस पंजाब में 1982 में ही जैसे ही कपूरी गांव में उद्घाटन हुआ
तो वहां पे पंजाब में बहुत ज्यादा विरोध हो गया और वो बात ठंडे बस्ते में डाल दी गई और उसके बाद जो है वो पानी हरियाणा को नहीं मिला। ये डिस्प्यूट जहां था वहीं का वहीं खड़ा रहा। उसके बाद 1996 में 1996 में हरियाणा सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और केंद्र सरकार और जो राज्यों से बंटवारा ठीक बात हो रहा था, हमारे साथ अन्याय हो रहा था, तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किए, हरियाणा की तरफ से एक याचिका दायर की गई कि हमारा जो न्याय करो हमारे साथ और उचित जो हमारा हिस्सा है वो दिया जाए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में 4-6 साल की सुनवाई के बाद पूरे रिकॉर्ड देके, पूरा जो एग्रीमेंट था देके, पूरा जो नोटिफिकेशन था, जो भी पुनर्गठन अधिनियम में था, सभी चीजों को जांच परख करके सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में फैसला दिया कि आप SYL बना के दो, आप SYL बनाओ, जैसा उस एग्रीमेंट में था उस हिसाब को कंप्लायंस कीजिए और वो दीजिए। उसके बाद काम फिर ठंडे बस्ते रहा। 2004 में जो पंजाब गवर्नमेंट थी, पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी विधानसभा में एक पारित कर दिया, एक बिल पास किया ध्वनि मत से। सभी पार्टियों ने, अकाली दल, कांग्रेस, सारी पार्टी जितनी थी उन्होंने मिलकर पंजाब विधानसभा में एक अध्यादेश पारित किया, एक कानून पारित किया, एक तरह से कह लीजिए आप। और उसको जो एग्रीमेंट था वो टर्मिनेशन ऑफ पंजाब एग्रीमेंट का एक, वो 2004 का एक उनका वो था, उसको उस बिल के तहत इन्होंने उसको 2004 को मान्य स्वीकार कर दिया और एग्रीमेंट जो है नहीं, ये सब कुछ ये बहुत अच्छा है दर्शकों के लिए भी ये समझना कि आखिर जिस लड़ाई को हम देखते आए हैं उसका असल में मूल क्या है, आखिर क्यों ये लड़ाई हो रही है। सोमवीर जी, मैं जरा इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं कि आज की जो स्थिति है उसमें क्या राजनीति ज्यादा हो रही है, और अभी तक भी हमने जो देखा, जो आपने अभी तक जिक्र किया, जो पहले का समय था वहां से लेकर के और आज तक, राजनीति इसमें ज्यादा हावी होती रही है या समाधान का कोई रास्ता निकालने की कोई इच्छा शक्ति नजर आती थी? देखिए गौरव जी, 12 साल एक सेकंड बस, 12 साल फिर ठंडा बस्ते में पड़ गया। 2015 में फिर रिट फाइल हुई इसमें सुप्रीम कोर्ट में। कंप्लायंस जो ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2002 का, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 15 में की 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला दिया। उसके बाद 2016 में ही पंजाब गवर्नमेंट ने एक बिल और पास किया कि जो जमीन का पैसा जो पंजाब की जमीन में जो आई थी, तो सॉरी वंशीलाल सरकार ने दी थी उस वक्त, वो जमीन भी हम लौटा देंगे, उसका पैसा लौटा देंगे हम, लेकिन पानी आपको नहीं देंगे बिल्कुल। अब ये स्थिति है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिल बैठ के करो, नहीं मैं ऑर्डर पास करते हैं। अगर मिल बैठ के हो जाता है तो हो जाता। अब आप आजिए राजनीति पहलू पे, इस पे ये गौरव जी, राजनीति में अगर ईमानदारी से बात करें तो जितनी सरकारें अब तक, हरियाणा 1966 से लेकर 2020 तक, इतने सालों जो भी सरकार रही है वो उतनी जिम्मेवार है। अगर कांग्रेस 25 यानी कि हर सरकार की जिम्मेदारी रही है और हर किसी राजनीतिक दल ने अपनी भूमिका शायद उस रूप में नहीं निभाई जिस रूप में निभानी चाहिए थी। मैं सोमवीर जी आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संजय शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बात SYL को लेकर के है और जो बैठक दिल्ली में होने जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो होने जा रही है, क्या उस बैठक के जरिए एक लंबे अरसे से जो विवाद चलता आ रहा है, पानी की लड़ाई जो चलती आ रही है, क्या अब ये माना जाए कि जो अभी तक सहमति नहीं हो पाई थी, क्या अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब सीधे सीधे दो राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने होंगे तो शायद उसका समाधान निकलने का कोई रास्ता निकलता हुआ आपको नजर आता है? शुभेंदु जी, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार ने इस मुद्दे को बड़ा गंभीरता से माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ करके जीता है और हम बार बार केंद्र सरकार से भी और पंजाब सरकार से, खासकर पंजाब सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि जो समझौते में जो बातें तय हुई थी, जब भी पानी के बंटवारे की बात हुई थी, तो उनको बड़ा भाई अपने आप को मानते हुए जो हरियाणा के हक का पानी है उनको देना चाहिए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये कह दिया है कि नहर तो खुदेगी ही, पानी कितना आना है वो सुप्रीम कोर्ट अब फैसला करेगा, लेकिन अब पंजाब को बड़ा हृदय दिखाते हुए
हरियाणा के हिस्से का जो पानी है वो देने के लिए इस नहर की खुदाई शुरू करनी चाहिए। यही बात आदरणीय मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री से करेंगे और जैसा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को कि वो दोनों सरकारों को बैठा करके मसले को सुलझाए, तो मुझे लगता है कि जल्द ही इस बारे में कोई ना कोई फैसला आएगा। तो हरियाणा के संजय जी, आपको क्या लगता है कोर्ट की तरफ से जब तक फुल एंड फाइनल कोई भी वर्डिक्ट नहीं सुना दिया जाता, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि कोर्ट में मामला चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ पंजाब विधानसभा के भीतर या पंजाब सरकार के द्वारा ऐसा कुछ ना कुछ कदम उठा दिया जाता है जिससे एक बार फिर से तल्खी दोनों राज्यों के बीच बढ़ जाती है, तो क्या जब तक फुल एंड फाइनल कोर्ट की तरफ से स्पष्टीकरण या साफ नहीं कर दिया जाता कितना पानी किस रूप में और नहर की खुदाई कैसे, तब तक इसका समाधान नहीं हो पाएगा? पंजाब इसके लिए तैयार नहीं हो पाएगा? हरियाणा सरकार तो हमेशा तैयार है, लेकिन हरियाणा सरकार उन्हीं बातों पे बात करेगी ना जिन बातों पे फैसला पहले हो चुका है। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा की दलील को मानते हुए तो फैसला दिया है कि नहर बंद नहीं होनी चाहिए थी और इस नहर की खुदाई जरूरी है। पंजाब सरकार को भी आदेश दिया है, केंद्र को यही तो निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि दोनों प्रदेशों की सरकारों को बैठा करके इसका समाधान निकालें। अगर पंजाब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता तो वो सरासर संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो इसलिए पंजाब सरकार को इस मुद्दे को मानना चाहिए कि नहर खोदने के लिए जो भी बातें हरियाणा सरकार ने तो 100 करोड़ रुपया पहले बजट में, 100 करोड़ रुपया दूसरे बजट में इसी SYL के लिए देने के लिए हमेशा प्रावधान रखा है। तो अब तो जो बॉल है, जो गेंद है, वो पंजाब के पाले में है। पंजाब सरकार ने निर्णय लेना है कि वो कैसे इसकी खुदाई करेंगे। हरियाणा हमेशा अपने हक को मांगता रहा है और आगे भी जहां भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हरियाणा उस लड़ाई को लड़ेगा, चाहे केंद्र सरकार पे दबाव डालने की बात हो, चाहे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस विषय को गंभीरता से और तर्क के साथ रखने की बात हो। नहीं संजय जी, बार बार जो विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है कि अब तो गेंद हरियाणा के पाले में है, आपके पाले में है, जब नहर की खुदाई करने की बात कर दी गई है तो क्यों नहीं उस रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत की जाए। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज की इस बैठक में इन्हीं चीजों को लेकर के बातचीत होगी, तो यह भी सवाल उठता है कि आखिर इतना समय क्यों दे दिया गया? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें देरी हो गई बातचीत में? नहीं शुभेंदु जी, बातें पहले भी हुई हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद पहली बैठक हो रही है ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट डिसीजन आया है उसमें केंद्र सरकार को उन्होंने कहा है कि अगली जो तारीख दी है उस तारीख तक बैठ करके फैसला कर ले, सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय लेगा। तो हरियाणा तो हर बात करने के लिए तैयार है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे केंद्र सरकार हरियाणा को बुलाती है उस प्लेटफॉर्म पे सरकार बात करती है। लेकिन उन बातों का नतीजा तो यही होना चाहिए ना कि जो हरियाणा के हक का पानी है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने भी अगर कोई कहना है तो पंजाब सरकार को ही कहना है कि वो नहर की खुदाई करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और सभी सरकारें संविधान के साथ बंधी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ बंधी हुई है। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पंजाब की सरकार माने और पंजाब के अंदर नहर को खोदे। आगे हम फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने हक का पानी मांगेंगे, पानी मिलना है हरियाणा को, ये तय है। ठीक है, यानी कि पानी मिलना तय है और इसी को लेकर के लड़ाई भी लड़ी जा रही है कानूनी रूप से भी, और चाहे समाधान के रास्ते को अगर आगे बढ़ा करके जब दो राज्यों के मुख्यमंत्री जब आमने सामने होंगे तो बातचीत किस स्तर पर होगी ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। खैर, बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा और ब्रेक के उस पार जब हम वापस लौटेंगे तो जरा ये भी समझेंगे कि पानी की इस लड़ाई में सियासत क्या आज तक हावी होती रही है जिसकी वजह से इस शांत पानी में हमेशा उबाल रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। सुवीर आर्या जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं यहां पर उन चीजों को लेकर के भी जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया, संजय शर्मा जी ने कहा कि कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन आपको लगता है कि दो राज्यों के बीच सहमति जब पहले नहीं बन पाई, जब पहले आपसी सामंजस्य इस एक विषय को लेकर के नहीं बनाया जा सका, तो अब जब बैठक होने जा रही है, दो राज्यों के मुख्यमंत्री एक बार फिर से सामने होंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के हक में पानी की मांग करेंगे, नहर को बनवाने की बात करेंगे, तो क्या इस बात पर सहमति बन पाएगी? आपको उम्मीद लगती है क्या? देखिए सुभेंद्र जी, सही बात यह है कि अब थोड़ा सा पीछे चले। सॉरी, बंसीलाल ने 1966 से लेकर 76 तक कुछ किया, उसके बाद ये सारा जो SYL का मुद्दा है ये राजनीति की भेंट चढ़ गया। मैं बताना चाहता हूँ 77 में जब कांग्रेस चली गई
और जनता पार्टी का राजा तो मुख्यमंत्री बने चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, पंजाब के मुख्यमंत्री बने प्रकाश सिंह बादल। इनका भाईचारा था, ना इन्होंने प्रेशर डाला ना उन्होंने प्रेशर डाला, क्योंकि अगर ये हरियाणा में बहुत बड़ा एजिटेशन करते हैं और पंजाब को पानी देना पड़ता है तो प्रकाश सिंह बादल की हालत खराब होती, उसके साख गिरती, इसलिए इन्होंने उसको चुपचाप ठंडे थल्ले में डाल के रखा। 1980 में फिर जो अलिंद्रा जी आई केंद्र सरकार में, 1982 में 182 में जब इनका वो हुआ, उन्होंने उद्घाटन किया, उसके बाद 1984 में उनका खत्म हो गया, शहीद होगी वो। तो उसके बाद क्या होगा, 12 साल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। तो ये सारा राजनीति का प्रकाश सिंह बादल और चौधरी देवीलाल के परिवार का भाईचारे ने अन्याय किया। अगर वो पानी नहीं तो बार-बार एक चीज तो है ना सोमवीर जी, यहाँ विपक्ष जो बार-बार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है और ये कह रहा है, और ये सवाल मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से भी किया था कि जब ये आपके हक में कुछ हद तक फैसला आ चुका है, ये तो कह दिया गया है कि पानी का बंटवारा कितना होना है, रेशियो क्या होगा, वो बाद में तय किया जाएगा, लेकिन नहर की खुदाई तो होनी चाहिए। तो अब ये कहीं ना कहीं हरियाणा के पक्ष में कुछ हद तक तो है, यानी कि ये तो साफ है कि पानी हरियाणा को मिलेगा, लेकिन अब इसको लेकर के आगे कदम कैसे बढ़ाए जाएं? विपक्ष जो बार बार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसमें कितनी सत्यता है? सुबेंद्र जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया कि एसवाईएल की डायरेक्शन दी, एसवाईएल बनाइए, जो पंचायत था, जो आपका एग्रीमेंट था, उसको आप कंप्लायंस कीजिए। उसके बाद 2004 में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट ले आए। उसके बाद अभी जो सुप्रीम कोर्ट में 2015 में हमने रिट फाइल की, उसमें यही हुआ कि वो जो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट था पानी का, और जो दूसरे जितने भी उन्होंने ये किए हैं कि हम जमीन के पैसे वापस दे दें, ये सारे तो नल एंड वाइड किए जाए और सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और इसको एग्जीक्यूट करने में केंद्र सरकार को, दोनों सरकारों को डायरेक्शन दे। उसी याचिका के आधार पे, उसी याचिका की रिक्वेस्ट पे, हमारी अपील पे सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम दिया कि अच्छा है, आप बैठ के फैसला कर लो, आपका जितना पानी बनता आप पंजाब को आप दे दीजिए, आप केंद्र सरकार को मध्यस्थ लेके। अब तक की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ये थी। और शुभेंद्र जी, मैं एक बात बता दूं आपको, कांग्रेस ने कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी जोखिम भरा कोई निर्णय लेती नहीं। वो सबसे बड़ी दिक्कत उसके साथ ये थी, इनका भाईचारा। अब आज आके क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट सख्त है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इनको एसवाईएल बनाइए, उसके ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं हो रहा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अब तक तो थोड़ा सा लीनियंट व्यू था कि भाई अभी पिछली बार जो ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कुछ ना कुछ चीजें हैं जिनको हमें समझना होगा। और कांग्रेस लगातार जिस रूप में आज ये आरोप लगा रही है बीजेपी की सरकार के ऊपर, तो समझना यह भी है कि हर राजनीतिक पार्टी की उतनी ही हिस्सेदारी है इसमें कि अभी तक एसवाईएल की नहर को पूरा नहीं बनाया जा सका है। जो हरियाणा के हक का पानी था वो हरियाणा को मिल नहीं सका है, और इसी को लेकर के जंग, क्योंकि हम सिलसिलेवार तरीके से, सोमवीर आर्या जी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं और वो बता रहे हैं हर एक बारीक चीज, हर तारीख के हिसाब से कब क्या स्टैंड लिया गया, कब कहां पर क्या कदम उठाए गए, सरकारों की क्या भूमिका रही, उन सभी चीजों को यहां पर जरूर बताया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं कि एसवाईएल का विषय एक बार फिर से जब अब कहा जाए कि सामने आ रहा है, और आपको लगता है कि किसी भी रूप में समाधान का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा क्या? जो अभी तक बातचीत किसी भी रूप में सिरे नहीं चढ़ पाई थी आपसी सहमति के जरिए, तो क्या दो राज्यों के मुख्यमंत्री जब सामने होंगे, बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, तो कुछ सार्थक हल निकलेगा इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है करीबन 2-2.5 साल से भी ज्यादा हो चुका, लेकिन तब से लेके आज तक जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो तो शांत बैठे थे। कितनी बार ये बात चली कि ज्वाइंट मीटिंग हो और प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया जाए और इस बारे में बातचीत करके इस पर हल निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया, तो खुदाई है वो होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, इन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री जी से टाइम नहीं लिया और 2.5 साल बीत गए। अभी अगर इनको थोड़ी सी वो आ गई हो सोच, तो ये फटाफट प्रधानमंत्री जी से टाइम ले और इस मामले में हल करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं, अभी एक चीज तो साफ है ना सर कि हरियाणा के अंदर तो एसवाईएल नहर बन चुकी है
लेकिन जो हिस्सा रहता है वो पंजाब का रहता है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या वहां पर कांग्रेस पार्टी अपने आला कमान तक ये बात पहुंचा करके पंजाब सरकार से बातचीत करके क्या इस विषय को, क्योंकि अब ये नहर बनाने को लेकर के तो रास्ता साफ होने की दिशा में कोर्ट की तरफ से भी एक इंडिकेशन मिल चुका है, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, क्या वो बातचीत नहीं कर सकते, एक इनिशिएट नहीं ले सकते? देखिए, मैं आपको फिर वही चीज कह रहा हूँ। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है केवल जी, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कोर्ट का फैसला आया उसके बाद 2.5 साल हो चुके आज। जो हमारे खट्टर साहब हैं, इन्होंने हुड्डा साहब से बात करी और ये कहा कि मैं टाइम लेता हूँ प्रधानमंत्री जी से और इंटरव्यून प्रधानमंत्री जी करें और इसमें जो है नहर खुदवाने के लिए बातचीत करें। लेकिन अभी तक टाइम तो मुख्यमंत्री जी ने लिया नहीं। 2-2.5 साल हो गए। अभी भी जो अगर उनका मन है तो खट्टर साहब जो है टाइम ले प्रधानमंत्री जी से और हुड्डा साहब जाने को तैयार है और जो नहर खुदनी है वो खुदे और उसके बाद पानी का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट में वो अभी तक लंबित है मामला कि पानी कब देंगे। लेकिन खुदवाने का जहां तक मामला है, ये इंटरवीन जो जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगी ये बात। तो ये बात खट्टर साहब को समझ है, लेकिन वो करते नहीं है। 2.5 साल हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि आपको इच्छा शक्ति में कमी नजर आती है, बीजेपी ऐसा नहीं करना चाहती, ये आपका कहना है। खैर, बहुत शुक्रिया केवल जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। सोबीर जी, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेना चाहता हूं। आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना। आपको क्या नजर आता है कि अभी भी राजनीति है, समाधान का रास्ता कुछ निकल सकता है? देखिए सुभेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ जो पार्टी जितने राज्य में रही है, चौधरी बंसीलाल को छोड़ के किसी ने कुछ नहीं किया, सब भाईचारा, सब हो रहा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज जो मीटिंग हो रही है ना, कल जो मीटिंग हो रही है, ये सुभेंद्र जी इनकी मर्जी से नहीं हो रही है। ये नहीं है कि कोई इनका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है इनकी। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर मीटिंग है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त डायरेक्शन है कि आप या तो बैठ के सुलझा दीजिए शांति से, जनता भड़के ना, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, नहीं तो हम ऑर्डर पास करेंगे। और अब शुभेंद्र जी, मैं जहां तक सोचता हूं हरियाणा की जनता के साथ न्याय होगा, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा, केंद्र को चाहे फौज लगानी पड़े, चाहे सीमा सुरक्षा बल लगानी पड़े, चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल लगानी पड़े, वो नहर बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, तो यानी कि कोर्ट का ऑर्डर है और राजनीति ने कभी कुछ नहीं किया, सभी ने अपनी राजनीति की। राजनीति सभी ने की है और सभी उतने ही हिस्सेदार हैं अभी तक जो देरी हुई है इस नहर को बनाने को लेकर। बहुत शुक्रिया सुबीर जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारी जानकारी एसवाईएल को लेकर के हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की है। लेकिन हमारे सभी दर्शक भी ये समझ रहे हैं कि राजनीति कहां और किस स्तर पर हो रही है। समाधान का रास्ता कुछ कदम दूर जरूर नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाधान होगा नहीं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।